हेलो गाइस। सो ट्रिग्नोमेट्री में गाइस हम लोग देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल क्या होते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल से हम लोग क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, ये हम लोग अभी धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में ही हम लोगों ने देखा कि स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल की मदद लेके आप बहुत सारे एंगल के साइन कॉस टैन पता कर सकते हो। ठीक है ना गाइस, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि किसी भी एंगल का अगर आपको साइन लेना है तो उस एंगल पे जो कोऑर्डिनेट होंगे, उस कोऑर्डिनेट का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो आपका हो जाएगा आंसर। अगर आप किसी एंगल का कॉस लेते हो तो एक्स कोऑर्डिनेट आपका आंसर हो जाएगा। किसी एंगल का आप टैन लेते हो तो वाई बाय एक्स आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारे एंगल लास्ट लेक्चर में कवर कर दिए थे। तो अभी हमको याद रखने की ज़रूरत नहीं है जो टेबल हम लोग लोअर स्टैंडर्ड में याद रखते थे कि साइन 0 साइन 30 1/2 साइन 60 वगैरह वगैरह √3/2 1/√2 साइन 45। अभी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल अगर आपको पता है, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल अगर आप निकाल सकते हो तो आप 30 45 60 ही नहीं, बहुत सारे एंगल के आप साइन कॉस टैन पता कर सकते हो। ठीक है गाइज, तो हम लोगों ने ट्रिक क्या देखा था गाइज, अभी जो मेन एंगल थे 0 90 180 270 और 360, इनके कोऑर्डिनेट तो आपको मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में किस तरह से निकालते हैं। अभी जो 30 45 60 है, इनके कोऑर्डिनेट हमें याद रखना है। अभी इनके हम लोग पलटाएंगे तो ये वाले, इनको पलटाएंगे तो ये वाले, इनको पलटाएंगे तो ये वाले, ये हम लोगों ने जाना था। अभी गाइस आपके क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये क्वाड्रेंट की अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला हो जाएगा गाइस फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है, इसलिए आप देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको जो भी कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहे हैं वो सारे पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। अभी ये हमारे आज का काम का है चीज। ये हो गया गाइस सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आप नोटिस करिए एक्स आपका निगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, इसलिए सारे एक्स कोऑर्डिनेट आपने निगेटिव रख दिए बट वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रख दिए। उसी तरह अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट की बात करोगे, ये थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें आपका एक्स भी निगेटिव है और वाई भी निगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम लोग बात करें तो आपका एक्स पॉजिटिव होता है बट वाई नेगेटिव होता है, एक्स पॉजिटिव बट वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ये बातें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख ली। आज हमको क्या करना है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट हमें चेक करना है। सर कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि जैसे गाइस आपको किसी ने पूछा साइन 0 तो आप आंसर बोल दोगे 0, किसी ने आपको पूछा साइन 30 तो आप आंसर बोल दोगे 1/2, किसी ने पूछा साइन 45 आप आंसर बोल दोगे 1/√2, ये आप आंसर दे दोगे। किसी ने आपको कॉस 180 पूछा तो आप बोल दोगे कॉस क्या देता है x, तो आप बोल दोगे -1, ये आप आंसर लिख लो। आज मुझे आंसर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आज मुझे इंटरेस्ट है कि कोई भी अगर आप एंगल का साइन लेते हो या कॉस लेते हो या टैन लेते हो तो आपका जो आंसर आएगा उस आंसर की मुझे वैल्यू में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उस आंसर की मुझे साइन में इंटरेस्ट है। और इसी को हम लोग बोलते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब देखो अगर 0 का मैं साइन लेता हूं तो हमें आंसर मिलता है 0, 30 का साइन लेता हूं तो आंसर क्या मिलता है, अभी 1/2 में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, आपका आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव है इसमें इंटरेस्ट है, तो हमारा आंसर यहाँ पे पॉजिटिव है, तो मैं बोल दूंगा कि भाई 30 का जो साइन लोगे तो आंसर पॉजिटिव मिलेगा। ये भी आंसर कैसा है, पॉजिटिव, बट ये आंसर कैसा है, नेगेटिव। तो ऐसे कुछ एंगल है जिनका आप साइन कॉस टैन लोगे तो आपको पॉजिटिव आंसर मिलेगा, और ऐसे और भी कुछ एंगल है जिनका आप साइन कॉस टैन लोगे तो आपको आंसर नेगेटिव मिलेगा। ठीक है गाइस, तो हमें बस ये चेक करना है कि कौन से एंगल पे हमें पॉजिटिव और कौन से एंगल पे हमें नेगेटिव साइन मिलेगा, इसलिए हम लोगों ने बोला साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। चलिए अभी हम लोग सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाते हैं, मतलब ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैं यहां पे निकाल देता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए मान लो ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है और ये आपके 3 क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी गाइस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल हो वो 0 और 90 के बीच में ही होगा, 0 और 90 के बीच में होगा। अगर मैं बोलता हूं कि भाई मेरे पास एक एंगल है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो आप तो यही बोलोगे ना यार फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एंगल आता है तो वो 0 और 90 के बीच में ही होगा। बात समझ में आ रही है, जिसे हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, बट अभी एक्यूट ऑब्टूस ये सारे नाम तो मैं यूज नहीं करूंगा, बस इतना बोलूंगा
कि एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो गाइस अगर कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और उसका अगर हमें साइन पूछा गया, मान लो हमें सवाल ये पूछा गया साइन थीटा, और ये जो थीटा है थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसा बोला गया, तो सबसे पहले आप चले जाओगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू वाई, कि कोई भी एंगल का अगर साइन लेते हो तो आपको जो आंसर मिलता है वो मिलता है वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, अभी मुझे बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल अगर होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट कैसा होगा, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि देखिए ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी अगर एंगल होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जो होगा, जैसे 30, 45, 60 ये सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इनका वाई कोऑर्डिनेट देखिए ना गाइस कैसा है, कैसा है, पॉजिटिव। तो मैं एक चीज बोल दूंगा कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है, एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। सो कहने से कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप किसी भी एंगल का साइन लोगे तो आपको आंसर पॉजिटिव मिलेगा। सिमिलरली फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप कोई भी एंगल लोगे उसका अगर कॉस लोगे तो कॉस देता है एक्स कोऑर्डिनेट, तो मुझे बताओ एक्स भी तो पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो मैं बोल दूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी अगर एंगल होगा तो उसका कॉस भी पॉजिटिव और उसका साइन भी पॉजिटिव। मान लो किसी ने बोल दिया कि 42 साइन 42 डिग्री, मुझे पता है 42 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, अब मुझे वैल्यू नहीं पता बट एटलीस्ट साइन तो भी पता है पॉजिटिव है नेगेटिव, मैं बोल दूंगा कि भाई पॉजिटिव आंसर है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव होता है और कॉस भी पॉजिटिव होता है। बात समझ में आ रही है? अभी हम लोग डिस्कस करेंगे टैन। अभी टैन किस तरह से निकालते हैं, y अपॉन एक्स। अभी मुझे बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव है और x भी पॉजिटिव है, तो y अपॉन एक्स होता है टैन थीटा। गाइज हम सिर्फ साइन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, हमें वैल्यू का कोई लेना देना नहीं, जो हम लोगों ने कल ही डिस्कस किए थे। आज हमें साइन देखना है बस। तो मुझे बताओ अगर कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा उसका अगर आप टैन लेते हो तो आपको आंसर कैसा मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव x भी पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव। इसका मतलब कहने से फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टैन तीनों पॉजिटिव होते हैं। देखो ये चीज हमको आने वाले कल के और परसों के लेक्चर में बहुत ज्यादा काम में गिरने वाली है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव होता है, कॉस भी पॉजिटिव होता है और टैन भी पॉजिटिव होता है। सो कैन आई यूज द वर्ड ए? ए स्टैंड्स फॉर ऑल आर पॉजिटिव, ए स्टैंड्स फॉर ऑल आर पॉजिटिव। ऑल मतलब साइन कॉस टैन। सेक कोसेक कॉट की हम लोग अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, हम लोग वो बाद में करेंगे। अभी हमारे लिए साइन कॉस टैन ही इंपॉर्टेंट है। तो साइन कॉस टैन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। चलो अभी हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। अभी सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपको एंगल लेना है तो वो जो एंगल होगा, ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये था सेकंड क्वाड्रेंट। तो अगर मैं बोलता हूं कि मेरा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब मेरा एंगल 90 और 180 के बीच में, जिसको हम लोग ऑब्टूस एंगल बोलते हैं। तो अगर मान लो 90 और 180 के बीच में कोई भी अगर एंगल होता है तो उसका अगर हम साइन लेते हैं तो हमारा आंसर पॉजिटिव मिलता है नेगेटिव मिलता है। ये जानने के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे बताओ एक्स कैसा है, एक्स नेगेटिव है और वाई कैसा है, पॉजिटिव है। ये बात समझ लेना आपने। तो साइन क्या देता है, वाई। तो मुझे बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई भी एंगल आप लोगे तो उसका साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। मतलब अगर मान लो 120, साइन 120 का जो भी आंसर होगा वैल्यू का हमें लेना देना नहीं, बट वो वैल्यू कैसे होंगी, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन देता है वाई और वाई कैसा होता है, पॉजिटिव। देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर किसी ने साइन 120 पूछा तो मैं बोल दूंगा √3/2, साइन 135 1/√2, साइन 150 1/2। सारे तो पॉजिटिव है, हमें वैल्यू का लेना देना नहीं आज के लेक्चर में, हमें बस साइन बताना है। तो आप बस साइन पूछा तो आप कोऑर्डिनेट देखना, सॉरी साइन अगर पूछा तो आप क्वाड्रेंट देखना और उस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है ये देख के आप आंसर बता देंगे। तो मुझे बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, साइन। बट अगर सेकंड क्वाड्रेंट में मैं किसी एंगल का कॉस लेता हूं तो कॉस क्या देता है, एक्स, बट एक्स कैसा है, नेगेटिव। सो कहने से सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है बट कॉस कैसा होता है, नेगेटिव। साइन पॉजिटिव होता है बट कॉस कैसा होता है, नेगेटिव। तो अगर किसी ने आपको सवाल पूछा कि साइन थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो आप बोल दोगे कि भाई पॉजिटिव आंसर है। वैल्यू नहीं पता बट आंसर पॉजिटिव है। अगर कोई बोलता है कॉस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो आप बोलोगे कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा है, उसका कॉस लिया तो कॉस देता है एक्स, तो आपका आंसर कैसा है, नेगेटिव। बड़ा सिंपल। अभी हम लोग टैन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब टैन थीटा होता है y/x। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका y पॉजिटिव और x नेगेटिव है, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव।
इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, कॉस और टैन निगेटिव है। तो मैं यहां पे बोल देता हूं यस। ए का मतलब था ऑल आर पॉजिटिव, साइन कॉस टैन। एस का मतलब है साइन पॉजिटिव, ओनली साइन पॉजिटिव। इसका मतलब कॉस और टैन निगेटिव। ठीक है ना। तो मैं वो लोग ही लिखूंगा जो पॉजिटिव है। यहां पे तीनों पॉजिटिव थे इसलिए मैंने ए लेटर यूज कर दिया। यहां पे सिर्फ साइन पॉजिटिव है इसलिए मैंने एस लिख दिया। तो आपको समझ जाना चाहिए कि भाई एस लिखा, साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब कॉस और टैन निगेटिव। चलिए हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में चले आते हैं। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आपका एंगल 180 से लेकर 270 के बीच में कोई भी हो सकता है। चलिए थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो किस प्रकार आएंगे। देखो एक्स भी निगेटिव है और वाई भी निगेटिव है। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में गाइस आपका एक्स कोऑर्डिनेट भी निगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट भी निगेटिव है, देखिए ना। तो इसका मतलब अगर थर्ड क्वाड्रेंट में का कोई भी आप अगर एंगल उठाओगे, मान लो साइन उठा लिया, तो साइन देता है वाई। अब वाई कैसा है, निगेटिव। वाई कैसा है, निगेटिव। वाई कैसा है, निगेटिव। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में का कोई एंगल उठाओगे तो अगर उसका कॉस्ट होंगे, कॉस 210, 1/2 में कोई इंटरेस्ट नहीं है। साइन देखो निगेटिव, क्योंकि कॉस क्या देता है, एक्स। कॉस 225 निगेटिव, कॉस 240 निगेटिव। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी निगेटिव होता है और कॉस भी निगेटिव होता है। साइन भी निगेटिव, कॉस भी निगेटिव। चलिए टैन के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी टैन थीटा है वाई अपॉन एक्स। अभी वाई भी निगेटिव है और कॉस भी निगेटिव है। गाइस निगेटिव अपॉन निगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव, कॉस निगेटिव, बट टैन कैसा है, पॉजिटिव। इसलिए मैं लिख देता हूं टी। टी स्टैंड्स फॉर टैन इज पॉजिटिव। इसका मतलब साइन और कॉस निगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट। चलिए आइए फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाते हैं हम लोग। फोर्थ क्वाड्रेंट में मुझे बताओ गाइस एक्स कैसा है, पॉजिटिव, और वाई कैसा है, निगेटिव। चलिए अभी फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल उठा लो आप, मतलब 360 और 270 के बीच में कोई भी एंगल, उसका अगर साइन लोगे, मतलब 300 का अगर साइन लेता हो तो साइन देता है वाई। तो देखो साइन कैसी है, वाई की, निगेटिव। 315 का साइन देता है वाई, निगेटिव। निगेटिव इसका मतलब ये क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल रहता है, उसका अगर साइन लेते हो तो देखो साइन क्या देता है, वाई। इसका मतलब ये क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा, निगेटिव। चलिए कॉस के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी कॉस देता है एक्स, तो ये क्वाड्रेंट में एक्स कैसा है, पॉजिटिव। इसका मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव है, कॉस पॉजिटिव है। चलिए टैन के बारे में डिस्कस करेंगे। टैन होता है वाई बाय एक्स। अभी आपका वाई कैसा है, निगेटिव, और एक्स कैसा है, पॉजिटिव। निगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होता है, निगेटिव। इसका मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में टैन भी निगेटिव है, तो सिर्फ पॉजिटिव कौन है, कॉस। तो मैं यहां पे लिख दूंगा सी, और इसको हम लोग रीड करते हैं ए एस टी सी, ए एस टी सी, ए एस टी सी। ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। तो किसने पूछ लिया मुझे, मान लो सवाल कि बताओ साइन 312, तो मैं बोल दूंगा देखो भाई 312 तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए सी सिंबल है। इसका मतलब कॉस पॉजिटिव, कॉस ही पॉजिटिव है, सो बाकी सब निगेटिव। तो यहाँ पे तो साइन है, तो हम लोग बोलेंगे भाई आंसर निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और उसके बेसिस पे हम लोग फिर ये चार्ट कर देंगे। चलिए आइए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टैन। अभी मुझे बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए सिंबल क्या बोल रहा है, ऑल आर पॉजिटिव, मतलब साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव और टैन भी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कोई एंगल उठाओगे तो आपका सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टी सिंबल, टी स्टैंड्स फॉर टैन आर पॉजिटिव, ओनली टैन आर पॉजिटिव। इसका मतलब साइन भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव, बट टैन इज पॉजिटिव। और रही बात फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए सी सिंबल है, इसका मतलब कॉस इज पॉजिटिव, तो साइन तो नेगेटिव हो जाएगा, कॉस पॉजिटिव है तो टैन भी नेगेटिव हो जाएगा, तो सिर्फ कॉस पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। अंडरस्टूड। तो जो लोग पॉजिटिव वाले वह मैं रेड कलर के सिंबल से इंडिकेट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है गाइस, अभी ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा सिर्फ और सिर्फ ये था कि अगर आपको बाय चांस ये पता चलता है कि कोई एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आप क्विकली उसका साइन बता सकते हो। सर अभी साइन से इतना क्या पता चलेगा, पूरा नॉलेज थोड़ी आ रहा है। नहीं, मैं बोल दूंगा कि साइन से आपको बहुत कुछ नॉलेज आएगा।
क्योंकि देखो गाइज, हम लोग ना सबसे पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ी स्टडी है, कॉम्प्लिकेट भी हो सकती है, इसलिए हम लोग ना बहुत धीरे धीरे उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किए और हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अगर आप एनसीईआरटी के अंडर पढ़ाई करोगे गाइज ट्रिग्नोमेट्री की तो आपको कुछ समझेगा नहीं। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में जो डिस्ट्रीब्यूशन है ट्रिग्नोमेट्री का वो थोड़ा अलग लेवल से है, जो कि आपको डिफिकल्ट जा सकता है। इसलिए मैंने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। जिसका ट्रिग्नोमेट्री पक्का होता है मैथमेटिक्स में, उसको मैथमेटिक्स डिफिकल्ट कभी जाएगा नहीं 11-12 में, और स्कोर भी बहुत अच्छा आएगा। तो एज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री और बहुत बड़ा है, तो हम लोगों ने इसको बहुत छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया मैंने, और हर एक हिस्से को हमको ठीक से समझना है और उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है। बस सारे अगर टॉपिक हो जाएंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरह से आ जाएंगी। इसलिए मैं इसको थोड़े टप्पे टप्पे में सिखा रहा हूँ आपको। हर एक लेक्चर आप ठीक से समझ लीजिए, इसका काम है इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जिसका काम नहीं वो हमको पढ़ना ही नहीं है भाई, जिसका काम होगा वही तो चीज़ पढ़ेंगे ना हम लोग, जो एग्जाम के लिए काम में है, जो हमारे डे टू डे लाइफ के लिए काम में है, जो हमारे नॉलेज के लिए काम इंपॉर्टेंट है, वही हम लोग बातें स्टडी कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बस एक ही बात सीखी कि अगर हमको क्वाड्रेंट पता होगा, कोई एंगल कौन से क्वाड्रेंट में पता होगा, तो हम लोग उस क्वाड्रेंट को देख के फटाक से बता सकते हैं कि इसमें साइन पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है, टेन पॉजिटिव है। अगर कोई बोलता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव है, ऑल आर पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल होता है उसका आप चाहे साइन लो, चाहे कॉस लो, चाहे टेन लो, आपका जो आंसर मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब क्या, अगर कोई एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, मतलब 90 और 180 के बीच में होता है, तो उसका साइन लोगे तो आपको आंसर पॉजिटिव मिलेगा, बट कॉस और टेन लोगे तो आपका उसका आंसर नेगेटिव मिलेगा। ये उसका मतलब होता है। और इस चीज़ को मैंने बस ऐसे ही चिपका नहीं दिया बोर्ड के ऊपर, आपको एक्सप्लेन किया किसके बेसिस पे, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल के बेसिस पे। तो देखो, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये चीज़ हम लोगों को प्रूव करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल मदद कर रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें गाइस आगे आने वाली है, उनका हम लोग प्रूफ देखेंगे, उनका उसके पीछे का रीज़न देखेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये मदद करता है हमको हमारा बेस बनाने में। सो गाइस, आई होप कि आपको पूरी बातें समझ में आऊंगी साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी आने वाला जो टॉपिक है वो गाइस हम लोग क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे इस वाले टॉपिक के ऊपर। देखो कितने बेहतरीन क्वेश्चंस होते हैं, पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस बनाएंगे, उसके बाद में फिर हम लोग आने वाला टॉपिक करेंगे। व्हाट यू हैव टू डू, आपको ठीक तरह से ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल निकाल लेना है, ये सर्कल भी बनाना है। ASTC ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, आपको ठीक तरह से निकाल के देता हूं मैं। आप आपके नोटबुक में जितना कुछ लिख सकते हो उतना लिखिएगा, इस आपके ओन राइटिंग से। देखो, सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं XY, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका X नेगेटिव होता है बट Y पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपके दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका X पॉजिटिव होता है, Y नेगेटिव होता है। ठीक है, उसके बाद में फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे सारे ऑल आर पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टैन पॉजिटिव होता है और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सर्कल आपको दिखना चाहिए। इसके पीछे का रीजन, किसी ने पूछा ऑल आर क्यों सारे पॉजिटिव है, क्योंकि साइन देता है Y, कॉस देता है X, तो यहाँ पे Y भी पॉजिटिव है, X भी पॉजिटिव है, और टैन देता है Y/X, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव भी पॉजिटिव, इसीलिए सारे पॉजिटिव। यहाँ पे साइन क्यों पॉजिटिव है, आपको रीजन पता है। ठीक है गाइज, तो ये पूरी तरह से आप लोग बुक में कॉपी कर लीजिए, हम लोग आने वाले लेक्चर में गाइज इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।